कि क्या मैं बिहार में जन्मा हूँ, बिहार का बेटा हूँ। तो जिस प्रकार से गुजरात राज्य विकसित है, महाराष्ट्र विकसित है, असम विकसित है, क्या मेरा बिहार विकसित नहीं हो सकता है? सब स्वार्थ के नेता हैं, सामाजिक स्वार्थ वाले कोई नेता नहीं। बात यह है कि सत्ता के लिए लोग इतना नहीं जल्दी बदल जाते हैं। आज तक तो हम लोग नीतीश कुमार को समझते हैं दर बदलू, लेकिन हमारे सम्राट चौधरी हैं जिनको माइनर में लालू जी बहाल कर दिए थे, आज मुरट्ठा बांध करके अयोध्या में माथा मुड़ा लिए। उपेंद्र कुशवाहा हो गए, कौन पार्टी में गए, कहे कने गिरे कने, ये लोगों को कोई ठिकाना नहीं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और उसको लेकर के निशिकांत सिन्हा ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है कुशवाहा समाज को हक दिलाने के लिए। कुछ लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पटना के बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था, कुछ लोग हैं उनसे हम सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रमेश जी मेरा नाम हुआ। आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन था, क्या कुछ कह रहे थे निशिकांत सिन्हा जी? कितना भरोसा बना पाए जनता के ऊपर? भरोसा तो बिल्कुल 100% बनेगा, और सिर्फ कुशवाहा समाज का ही नहीं, 90% जो समाज दलित शोषित वंचित है उसके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए एक युवा साथी जिनका की उम्र मात्र 40-42 साल है, और मजबूती के साथ आज से 5 साल पहले से समाज ही नहीं सभी समाज के लोगों को मदद कर रहे हैं। कुछ बच्चे को गोद लेकर पढ़ा रहे हैं, कहीं छात्रावास बना रहे हैं, कहीं मेडिकल में किसी प्रकार का परेशानी होता है तो उसका इलाज करवा रहे हैं। तो इनके पास जोश जुनून इसलिए आया कि हम गुजरात में रहते हैं और यही राज्य, जिस तरह का राज्य बिहार है उस तरह का राज्य गुजरात है। तो गुजरात वाले लोग, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जब वहाँ के होते हैं तो गुजरात में फैक्ट्री की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, और जब वही नेता बिहार में आते हैं तो बिहार में आकर 5 किलो अनाज का बात करते हैं, जाति का बात करते हैं, जाति का आयोग बनाते हैं। तो इस प्रकार के बात को देखते हुए निशिकांत सिन्हा के मन में आया कि क्या मैं बिहार में जन्मा हूँ, बिहार का बेटा हूँ। तो जिस प्रकार से गुजरात राज्य विकसित है, महाराष्ट्र विकसित है, असम विकसित है, क्या मेरा बिहार विकसित नहीं हो सकता है? जबकि सभी जिला का, सभी राज्य का विजन एक होता है। जब प्रधानमंत्री हमारे भारत के होते हैं तो बिहार के भी होंगे, नवादा के भी होंगे, और हर बच्चे बच्चे का प्रधानमंत्री होगा। तो फिर यहाँ दोहरी नीति क्यों? गुजरात इतना विकसित क्यों, महाराष्ट्र इतना विकसित क्यों, और मेरा बिहार बिहारी का के संबोधन क्यों? इसी पर आग धधका उनके सीने में, और एक नई पार्टी का गठन बहुत जल्द करने जा रहे हैं। पार्टी का लगभग अनाउंस 10 दिन में होने वाला, जैसा उनके वक्तव्य से मिला है। तो मैं इनको शुभकामना देता हूं कि निशिकांत सिन्हा युवा है, और कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। आप देख लीजिए सभी युवाओं के साथ जो जुनून है, मैं उनका स्वागत करता हूं कि बिहार में आए और पार्टी बनाकर आप लोगों को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, अब यहाँ तो कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं चाचा? नवादा से। आज निशिकांत जी के द्वारा इतना भव्य कार्यक्रम किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, समाजवाद समाज को बदलने के लिए चाह रहे हैं। बेरोजगारी जो है उसको दूर करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो कर्म, भले ही इनका जन्मभूमि जो है बिहार की है, लेकिन कर्म भूमि जो है वो गुजरात की है। तो बिहार को कितना नजदीक से जान पाएंगे निशिकांत जी? बिहार तो नवादा के ही है, वहाँ रोजगार किए हुए हैं, यहाँ उनका जन्मभूमि है नवादा में। लेकिन गुजरात में अच्छा खासा समय रहे हैं, वहाँ वो अपना काम करते हैं, उनका बिजनेस है, सब चीज है, लेकिन वो बिहार को कितना नजदीकी से जान पाएंगे? ये जी, उनका यहाँ जन्मभूमि है, अपना ध्यान देवे करेंगे। चलिए कुछ लोग और भी, उनसे भी हम जानेंगे। बड़ी गौर से आप सुन रहे थे, अभी हम बातचीत कर रहे थे दूसरे लोगों से। क्या लग रहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव तो नजदीक आ रहा है, बहुत सारी पार्टियां बन रही हैं। आज निशिकांत सिन्हा ने भी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके बाद उन्होंने भले ही अभी पार्टी का नाम नहीं बताया, लेकिन इशारों इशारों में कह दिया कि एक पार्टी बनने जा रही है। कितना भरोसा लग रहा है? देखिए, हम मोतिहारी से आते हैं, और दूसरी चीज ये है कि दलित पिछड़े वर्गों की चर्चा तो बहुत सारे लोग करते आए हैं, नहीं, लेकिन जिन्होंने पिछड़ों की चर्चा की थी, दलित की चर्चा की थी, वे अभी सत्ता के दलाल बने हुए हैं। चाहे अभी उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, ये सब के सब सत्ता के दलाल बने हुए हैं। नीचे की बात जो
हमेशा जो है दलित वर्गों की चर्चा करते थे, पिछड़ों की चर्चा करते थे। आज जो है इस बात से कोई मतलब नहीं है, इसकी चर्चा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन निशिकांत जी इस मुद्दे को लेकर चले हैं कि हम जो है सत्ता के दलाल नहीं बनेंगे, हम जो हमेशा दलित पिछड़ों की ही चर्चा करेंगे। इस मुद्दों को लेकर आगे बढ़े हुए हैं और ये बात हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। नहीं, हम लोगों को वैसा ही लीडर का चुनाव करना था जो अभी जो है दिखाई पड़ रहे हैं हम लोगों को निशिकांत जी। चलिए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि चचा इधर आएंगे। चचा हम आपसे बात करेंगे। आज निशिकांत जी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार में कुशवाहा समाज के और भी बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े नेता। फिर उनमें और निशिकांत जी में क्या मतलब पड़ी उनमें अलग है? देखिए भाई, बात ये है कि सत्ता के लिए लोग इतना नहीं जल्दी बदल जाते हैं। आज तक तो हम लोग नीतीश कुमार को समझते हैं दरबदलू, लेकिन हमारे सम्राट चौधरी हैं जिनको माइनर में लालू जी बहाल कर दिए थे, आज मुरठा बांध करके अयोध्या में माथा मुड़ा लिए। उपेंद्र कुशवाहा हो गए, कौन पार्टी में गए, कहे कने गिरे कने, ये लोगों को कोई ठिकाना नहीं है। जब अपने कहाँ ठीक है वो पार्टी बदल दिए, हम उनको मानते हैं, हम कहाँ जाएं? हमारा क्या उस पार्टी में स्थान मिलेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, जिस जहाँ वो चले गए उसमें मेरा स्थान नहीं है, बैठने का जगह नहीं, तो आपसे आप पर क्या भरोसा करें? और जो है आप ठीक है, कम से कम सत्ता में है, तो ये बात भ्रष्टाचार इतना हो गया है आज के डेट में। हर कुर्सी पर इस एक ही टेबल पर इस तरफ से जाने में 2-4 महीना लगता है जब तक वो पैसा नहीं देगा। ब्लॉक में जाइए, खतियान के नाम पर, सर्वे के नाम पर लूट लिया गया किसान को। रोड बनाए लेकिन उसका टैक्स हम लोग ब्लॉक हॉस्पिटल इस सब में दे रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा मेरा खर्च हो रहा है। बोलिए, उससे शासन से लोग त्रस्त है, जनता नहीं बोलता है अलग बात है, लेकिन तकलीफ तो है आत्मा में। चलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और इस बीच लगातार बिहार का भी ये मांग रहा है कि अब जो युवा नेतृत्व के तौर पर ही बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, वैसा अभी जो गूंज है देखा जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी युवा हैं, दूसरी तरफ निशिकांत जी भी युवा हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? ये अनुभवी आदमी है। अच्छा चलिए, जो अनुभवी है हम उनसे ही बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे चाचा? आप तो उस समय से राजनीति अभी तक का देखते आ रहे हैं। ये नेता हैं, समझ गए ना, सब स्वार्थ के नेता हैं, सामाजिक स्वार्थ वाले कोई नेता नहीं है। अच्छा। सामाजिक सोच वाले, स्वार्थ वाले हमारे निशिकांत सिन्हा हैं, जो कि करीब है जब 2 साल से हम देख रहे हैं कि इनमें कोई स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ रहता तो इतने बड़े धनी आदमी हैं जो कि पैसे से, अभी तो हम देख रहे हैं कि जितने भी नेता है पैसे से है जो नेता बन रहे हैं, कुर्सी ले रहे हैं। ये इनको नहीं मिलता विधानसभा में या राज्य परिषद में, मिलता, लेकिन वो त्याग किए, समाज के लिए त्याग किए कि समाज हमारा कैसे बनेगा, कैसे हमारा बाल बच्चा पढ़ेगा। पढ़ाई भी देखिए क्या स्थिति है, कितना मर्डर हो रहा है नेताओं का। कोई है जो नेता उसको देखने के लिए तैयार है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। आज ये जितने भी ये जो निशिकांत सिन्हा हैं, हर जगह जब जहाँ भी मालूम होता है, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ तक जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं, उनके दुख दर्द में साथ दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ कुछ लोग मौजूद थे, कार्यक्रम में आए हुए थे। निकलते के साथ बड़ी बड़ी बात भी इन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में भी इन्होंने बताया और कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं बिहार में, उनके बारे में भी ये लोग कह रहे थे कि वो लोग का एक समय था, लेकिन अब जो है बिहार में युवा नेतृत्व होना जरूरी है। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।